नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। ये शरद पूर्णिमा का चांद कितना सुंदर लग रहा है। शरद पूर्णिमा वाले दिन का चांद मैंने इसमें कैच किया हुआ था। कितना प्यारा लग रहा है उस दिन रात को। ये शरद पूर्णिमा की रात थी, जो कि चांद इतना चमक रहा था, इतना खिला हुआ दिख रहा था, बहुत सुंदर था। कहते हैं ना, शरद पूर्णिमा अपने आप में ही एक सुंदरता का प्रतीक है। और ये है हमारी बंगालियों का लक्खी पूजो, जो कि दुर्गा पूजा के ठीक 5 दिन के बाद होता है। तो मैं इसके लिए तैयारी कर रही थी। मैंने बनाई थी चावल की खीर और यहाँ पे पूर्वी मस्ती कर रही थी। फिर मैंने घर में डेकोरेशन किया था। ये हमारी शरद पूर्णिमा की जो रात होती है, वहाँ पे लक्खी पूजा होता है। लक्खी का मतलब होता है लक्ष्मी और पूजा, तो पूजा का मतलब पूजा होता है। तो उस दिन हम लोग बंगालियों में लक्खी पूजा होता है, जो कि एक स्पेशल फेस्टिवल होता है, ट्रेडिशनल फेस्टिवल है बंगालियों का ये भी। तो इसमें घर को ये चावल को पीस के रात को 2 घंटे मैंने भिगो दिया था। फिर चावल को पीस के ये मेरे पूरे घर में डेकोरेशन किया था। माँ लक्ष्मी के पैर बनाए थे सुंदर सुंदर। और ये बाज़ार से कुछ सामान लाए थे मेरे पूर्वी जाके। तो फिर ये पूर्वी निकाल रही थी, मम्मी को दिखा रही थी मुझे कि मम्मा क्या क्या लेके आए हो आप। ये सारी चीज़ें हैं जो कि माँ लक्ष्मी को आता को बहुत प्रिय होता है सारा सामान। और फिर मैंने और पूर्वी ने पहना आलता, जो कि मस्ट होता है इस फेस्टिवल में, जो कि लक्खी पूजा में आलता का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। वैसे बंगालियों में आलता का महत्व तो कुछ ज़्यादा ही है, बट इस दिन हम पहनते ही है। मैं तो इस दिन पहनती हूँ, पूरा साल ना पहनूँ लेकिन लक्खी पूजा में पहनती हूँ। पूर्वी को बहुत खुशी हो रही थी आलता पहनकर। उसने पहले ही बोला मम्मा मुझे आलता पहनना है। फिर मैंने जल्दी जल्दी मैंने पहना, क्योंकि बहुत लेट था। जो पूरा पूजा का जो मुहूर्त था वो शाम को था। हमें पता नहीं था कि दोपहर में ही ख़त्म हो जाएगा, यानी 3 से 5 बजे के बीच में पूजा ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी किया। फिर मैंने इधर खीर भी बिठा रखी थी और इधर मैंने आलू बॉयल कर रखी थी, क्योंकि खाना मुझे बाद पहले बनाना था, बट जो मुहूर्त था वो निकला जा रहा था। तो फिर मैंने बाद में किया। फिर मैंने फट जल्दी जल्दी से प्रसाद कट किया। जो भी सारे 5 तरह के फ्रूट्स थे वो मैंने कट कर लिए थे जल्दी से। और यहाँ पे मैं सारा सामान लगा रही थी। मैंने पूर्वी को बोला थोड़ा सा हेल्प कर दो। बेटी होने का यही सबसे अच्छा फ़ायदा होता है कि बेटी माँ की जो भी दिक्कतें होती है वो समझती है। उसको पता था कि मम्मी लेट हो रही है, तो उसने जो पूजा का जो धुआंची होता है वो उसने रेडी करके मुझे दिया था कि मम्मा आप रेडी हो जाओ, मैं यहाँ थोड़ा सा तैयारी कर लेती हूँ। बाकी जो भी सामान था वो मैंने सारा रेडी किया था। और पूर्वी इधर थोड़ा थोड़ा सा मेरा काम भी करवा रही थी। ये था माँ लक्ष्मी का जो आसन था वो मैंने बिछा दिया था। यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेशन करना था, सारा सामान मतलब सजाना था। जो फ्रूट्स वगैरह है, जो भी मैं सामान बाज़ार से लाई। पूर्वी मुझे कुछ बता रही थी कि मम्मा ये ऐसे करके कि इसको क्यों लगाते हैं, क्योंकि उसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं और आंसर मैं इतना दे नहीं पाती। उसको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करती है और जो भी नहीं, मैं कुछ नहीं बोलती तो फिर बहुत जाती है। और ये जो तो माँ का ये जो होता है वो घॉट होता है, यानी जो माँ का कलश होता है वो यहाँ पे लगाना होता है। ये जो मिट्टी में आप देख रहे हो ये तुलसी का माता का मिट्टी है, या तो गंगा का मिट्टी चाहिए होता है कलश के नीचे, या फिर तुलसी का। उसके ऊपर मैंने धान, जो साबुत धान होता है, फिर खुद थोड़े से फूल वगैरह दे के फिर मिट्टी के ऊपर, यानी कि गंगा का मिट्टी होता है या तुलसी का मिट्टी ऊपर कलश बिठाया। फिर मैंने उस पर पान का पत्ता, आम का पत्ता और केला, यानी इसमें टीका लगा के, और धूप जो बोलता है धूप बोलते हैं उसको लगा के। इसमें तुलसी का पत्ता नहीं लगाते हैं, माँ लक्ष्मी के पूजा में कभी भी तुलसी का पत्ता नहीं लगाते। इसमें बेलपत्र आप दे सकते हो, दुब्बो दे सकते हो, और माँ का प्रिय सबसे चीज़ होता है वो कि धान। मैंने धान वगैरह बिछा के कलश तो लगा लिया था। फिर कलश के ऊपर थोड़ा सा डेकोरेशन कर रही थी। कलश के अंदर एक सिक्का, यानी सोलाना उसको हम बोलते हैं, वो सिक्का लगाते हैं और उसके अंदर हल्दी का एक गांठ डालते हैं और सुपारी, उसको भर के हम उसके अंदर डाल देते हैं। और ये पूरा 1 हफ्ता तक इस कलश को यहीं पे रखना होता है, इसको हटाना नहीं होता है। और जब कलश को उठाते हैं तो उसके अंदर से वो हल्दी की गांठ, सुपारी और जो सोलाना यानी कि सिक्का होता है उसको लाल कपड़े में बांध के आप अपनी तिजोरी वगैरह में भी रख सकते हैं। बोलते हैं इससे माता की लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और ये खील है, चिड़वा है, पोहा है, ये सारे जो तिल के जो चीज़ होते हैं, तिल के लड्डू वगैरह, वो माता को बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं, जो कि मैं नहीं बना पाई थी। मैंने सारा रेडीमेड ही अरेंज किया था, क्योंकि इधर मेरी पूर्वी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी दुर्गा पूजा के टाइम। तो मन ज़्यादा मेरा अच्छा भी नहीं था, कुछ करने का मन भी नहीं था। बट माता रानी की कृपा थी कि सारा काम मेरा हो गया, बहुत ही जल्दी से हो गया था सारा। मैंने एक ही दिन में का मतलब मैंने 1 घंटे के अंदर सारा कुछ अरेंज किया था। तो माता लक्ष्मी की कृपा थी मेरे ऊपर, जो भी हुआ बहुत जल्दी से बहुत अच्छा हुआ। जैसा मैं चाहती थी वैसा मेरा पूजा हो गया। फिर इधर सासू माँ भी आ गए थे, ससुर जी भी थे घर पे। सब लोगों ने मिलके मेरी हेल्प भी करेगी थोड़ी सी। तो जल्दी जल्दी मेरा पूरा दिन व्रत था उस दिन, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने सुबह से शाम तक 1 गिलास पानी तक नहीं पिया था, लेकिन मुझे फील भी नहीं हो रहा था कि मेरा व्रत है। इतनी शरीर के अंदर इतनी एनर्जी आ गई थी उस दिन की मैं इतनी भाग भाग के सारा काम मैंने कर भी लिया था।
और इस दिन मैंने कॉटन की एक साड़ी वेयर करी थी जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। पहनने के बाद में बिल्कुल माता रानी की तरह दिख रही थी मैं इसके अंदर। अपनी तारीफ़ मैंने खुद ही कर ली यहाँ पे। और ये फिर मैंने दीपक जलाया। दीपक जला के 3 बजे का टाइम था जो कि मुझे पूजा जल्दी से पूजा ख़त्म भी करनी थी। कुछ मैंने रिकॉर्ड किया, कुछ नहीं रिकॉर्ड किया। उस दिन पतिदेव भी जल्दी आ गए थे, वो हाफ डे से आ गए थे, तो उन्होंने भी थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दी। थोड़ी सी क्या, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी। उनकी वजह से मुझे पता भी नहीं चला कि मेरा काम कितनी जल्दी से और कितना शांत भी हो गया था। फिर मैंने माता रानी को लगाया सिंदूर। ये सिंदूर जो होता है बहुत एक महत्वपूर्ण सिंदूर होता है वो, जो कि हम माता रानी को लगा के फिर हम अपने को भी लगाते हैं। सबको ये सिंदूर लगाना चाहिए। और ये कलश वगैरह पे मैं सारा कुछ लगा रही थी। ये जो फल फ्रूट्स वगैरह वो भोग लगा रही थी मैं माता रानी को। भोग लगा के माँ लक्ष्मी को ये सारे बर्तन जो कि थे ये सारे न्यू थे, मैंने अभी तक इनको यूज़ नहीं किया था। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही निकाला था पूजा के लिए। सारे बर्तन मैं कोलकाता से लेके आई थी। और ये फ्रूट प्रसाद जो था मैं एक एक करके सब कुछ दे रही थी यहाँ पे। और ये जो लक्ष्मी पूजा है बंगालियाँ कर सारे लोग अपने घर पे ही करते हैं। और ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण पूजा होती है हम लोगों के लिए, सारे लोग। बाकी फिर इसके बाद में सब लोग मिलके हम लोगों ने पूजा की, आरती की, सब लोग बैठ के। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रही थी माता रानी। तो इतनी सुंदर लग रही थी मैं बता ही नहीं सकती कि कितना अच्छा लग रहा था। घर में जब पूजा वगैरह होता है ना तो एक अलग सा ही माहौल हो जाता है। चारों तरफ से एकदम पूजा की खुशबू, धुआं धाज की सारी खुशबू घर में इतना महक रहा था। प्रसाद बना के जब मैंने फिर आरती करी, पूर्वी भी मेरे पास आ गई कि मामा मुझे भी आरती ही करनी है। उसको हर चीज़ मेरी तरह ही करना होता है कि उसको हर चीज़ मुझे ही करना है, ये करना है, वो करना है, सारा वो करती है मेरे साथ में जितना। फिर मैंने पूरे घर को आरती दिखाया। ये सासू माँ थी जो कि आगे आगे जा रही थी। फिर मैं नीचे गई, नीचे भी एक रूम कमरों में जाके सारा नीचे में आरती दिखा के आई सारे घर में जाके। और ये था मेरा मंदिर जो कि फुल डेकोरेशन था। कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे इस दिन पूजा करके। बाकी पूजा तो मैं हमेशा ही करती हूँ। ये मेरे पति देव थे जो कि माता रानी का आशीर्वाद ले रहे थे। और मेरी पूर्वी थी जो मस्ती कर रही थी उनके ऊपर चढ़ के। और पूजा का जो माला था वो थोड़ा सा छोटा पड़ गया था, जो फ्रेम था वो थोड़ा सा बड़ा ज़्यादा था, वो तो अंदाज़ा नहीं हो पाया। फिर मैंने माता लक्ष्मी की आशीर्वाद लिया सारे घर वालों को, मेरे जो भी परिवार के लोग जो जहाँ भी है सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना माता रानी, सबको खुश रखना। और उसके बाद मेरे को भी खुश रखना, मेरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। माता रानी चाहे तो सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा ही होगा। अब तक सब कुछ अच्छा हुआ है। बस पूर्वी को लेके थोड़ी सी दिक्कत होती है मेरे को। इसने दुर्गा पूजा में इस बार मेरी मम्मी पापा आए हुए थे, लेकिन मैं दुर्गा पूजा को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाई क्योंकि मेरी पूर्वी की तबीयत बहुत ख़राब थी। हॉस्पिटल, मेडिकल और डॉक्टर के चक्कर लगा लगा के हम लोग थक चुके थे इस बार। तो मैं चाह रही थी कि जैसे दुर्गा पूजा बीता इसी तरह इस बार लक्ष्मी पूजा भी ना मेरा बीता। इसलिए भगवान को यही बोल रही थी, भगवान मेरी पूर्वी को जल्दी से ठीक कर देना, मेरी बेटी को जल्दी से। जब ये ठीक रहती है तो मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। फिर मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी थी शाम के टाइम पे, तो फिर मेरे पति देव ने जल्दी से उन्होंने बोला आप सब्ज़ी बना लो, मैं आटा गूँध लेती हूँ। फिर मैंने दही आलू की सब्ज़ी बनाई थी जो कि मेरे ससुर को बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे हाथ की। उन्होंने बोला थोड़ा पतला सा दही आलू की सब्ज़ी बना लेना और पूड़ी बना लेना। मन तो मेरा था कि मैं खिचड़ी भी बनाऊं क्योंकि इस पूजा में जो ट्रेडिशनल होता है वो खिचड़ी होता है। लक्ष्मी पूजा में खिचड़ी होता है, पापड़, तो उसके साथ में बहुत कुछ अरेंज करना होता है। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इतना ज़्यादा मैं नहीं कर पा रही थी। तो उन्होंने बोला चलो सिंपल सा खाना बना लो, पूड़ी सब्ज़ी, चावल और रोटी इस दिन नहीं बनता है हमारे घर में। कुछ भी आप पकवान बना सकते हो। तो खीर हो गया और पूड़ी और सब्ज़ी मैंने जल्दी जल्दी फटाक से मैंने ये सारा चीज़ बनाया। पतिदेव ने मेरी हेल्प करी। सबसे पहले मैंने ससुर जी को खाना दिया, फिर पूर्वी ने खाया थोड़ा सा, फिर सासू माँ ने खाया, फिर देवर जी आए थे लेट तो फिर हम लोगों ने भी थोड़ा लेट खाना खाई। मैं उनको दिखा रही थी तो ये हंस रहे थे कि अब मुझे क्यों दिखा रहे हो, पागल हो रहे हो आप। नहीं, वो मेरी हेल्प कर देते हैं। गुस्सा तो है ही, गुस्सैल इंसान है। इनकी भी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती है, बहुत परेशान रहते हैं ये भी इस वजह से। तो थोड़े जल गए थे, मैंने कि चलो कोई बात नहीं, ये हम लोग खा लेंगे दोनों, बाकी जो अच्छे बने हैं वो सब लोगों को दे देंगे, आप टेंशन मत लो। हम सब लोगों ने मिलके फिर शाम को खाना खाया। ये थोड़े से बच गए थे, फिर मैंने उनको बोला चलो आप हट जाओ, अब मैं बना लेती हूँ। तबीयत अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। ये मेरी भतीजी है जो कि अर्पिता, इसका बर्थडे है। सब लोग इसको आशीर्वाद करना और तरक्की करे, आगे लंबी आयु भगवान। सबको धन्यवाद वीडियो वॉचिंग करने के लिए, धन्यवाद।